विच कंट्री हैज़ द लार्जर प्रोडक्शन ऑफ मीका इन द वर्ल्ड, यानी कि जो मीका जो हमारा होता है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन उसका उत्पादन करता है। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ हिंदी इंग्लिश में, अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो उसका उत्पादन करता है वो है इंडिया, और इंग्लिश वाले इसको पढ़ के समझ सकते हैं। हु बुल्ट द ग्रांड ट्रंक रोड, अब जो ग्रांड ट्रंक रोड है आपने बहुत पढ़ा होगा ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में, जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं, ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन। आप लोग बोल रहे थे कि विटामिन पे एक क्वेश्चन करा दीजिए, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने सारे विटामिन को कवर किया है, तो आप पूरे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको विटामिन की सारी नॉलेज हो जाएगी। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय एनी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो है बेरी। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो है स्कर्वी। नेक्स्ट है विच विटामिन डज नॉट कंटेन मिल्क, यानी कि जो मिल्क होता है वो कौन से विटामिन में नहीं होता है? तो फ्रेंड्स मिल्क जो होता है वो विटामिन सी में नहीं होता। विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जैसे हमारे हो गए ऑरेंज, हमारे हो गए जो खट्टी चीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा लेमन हो गया, जो खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी से कौन सी विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है हमारे रिकेट्स। नेक्स्ट है विच विटामिन डिफिशियंसी डज नॉट कॉज ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि किस विटामिन की कमी से जो ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो हमारे लग जाती है कहीं भी तो हमारे ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने का काम कौन सा करता है? वो करता है विटामिन के। लेकिन अगर विटामिन के नहीं होगा हमारी बॉडी में तो जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग है, यानी कि जो हमारा जो होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड बहना जो रुक जाता है वो ब्लड बहना नहीं रुकेगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होती रहेगी। तो ये किसकी वजह से होती है? विटामिन के की वजह से। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इनफर्टिलिटी आ जाती है बॉडी के अंदर अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होती है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ ये है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विच आर फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो विटामिन ए और ई हमारा फैट सोल्यूबल होते हैं, बाकी सारे हमारे क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है यानी साधारण नमक, उसको जो नाम होता है NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, यानी कि जो लाफिंग गैस जो होती है वो हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे दंगे हो जाते हैं, कोई लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पे इस तरह की दवाई का यूज किया जाता है, लाफिंग गैस का, आंसू गोले आपने सुने होंगे, आंसू गैस का छिड़काव किया गया। तो ये सारी गैस भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाफिंग गैस जिस गैस से इंसान हंसने लगता है वो हमारी होती है नाइट्रोस ऑक्साइड, जिसको N2O बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ धवन सोडा। अब धवन सोडा का केमिकल नेम फ्रेंड्स, केमिकल नेम ये मत सोचिएगा कि आपका कॉमर्स का एग्जाम है यानी कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये साइंस के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये साइंस में इंक्लूड नहीं होते, ये स्टैटिक जीके में इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। धवन सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ विच टू मेटल्स। तो ब्रास की बात करें तो इसमें कॉपर और जिंक दो का मिला होता है जिससे हमारा ब्रास बनता है। नेक्स्ट है कैल्सीफेरल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। कैल्सीफेरल किसका विटामिन का नाम होता है? तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरल। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन द आई डोनेशन, यानी कि आपने सुना होगा आई डोनेशन में जब आई डोनेट करते हैं तो पूरी आई जो होती है वो डोनेट नहीं की जाती, जो हमारा कॉर्निया होता है आई में, ठीक है, जो हेल्प करता है देखने में, ये जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वाला पार्ट डोनेट किया जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट है विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। अब कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वो है विटामिन B12। ठीक है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब एक सेल का पावर हाउस क्या होता है? तो वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड, यानी कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में जो हमारे लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते हैं, तो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। तो अगर किसी में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो वहाँ से दूसरे व्यक्ति से बोन मैरो लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है, ऑपरेशन करके उसको आरबीसी दी जाती है। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, अब नेशनल साइंस सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 28 फरवरी को। तो आप याद रखिए फरवरी का जो लास्ट डे है उसमें नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, इस ब्लड प्रेशर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो स्फैगोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है व्हाट इज अ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। फ्रेंड्स आप लोग बात कह रहे थे कि हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कशन करें, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को आप पढ़िएगा, नहीं तो मैं आपको खुद करा दूंगी। कुछ 25 क्वेश्चन होंगे, टॉप 25 क्वेश्चन सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, बहुत डीप में मत जाइएगा कंप्यूटर में, क्योंकि आपका मेन बीकॉम एमकॉम यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपसे कंप्यूटर के इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, कंप्यूटर के फादर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये है, देखिए परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर की क्या होती है, तो वो होती है रोम, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, ठीक है, विद इन 1 to 2 days आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है इन विच सेशंस वॉज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो कांग्रेस है किस सेशन में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक पार्ट था लिबरल्स, दूसरा पार्ट था एक्सट्रीमिस्ट। तो ये हुआ था सूरत सेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। इसमें कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर, तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनवाया था राजा राजा प्रथम चोला ने। हिंदी में इसको फ्रेंड्स चोल बोलते हैं, ठीक है, चोल साम्राज्य आपने सुना होगा, तो ये चोला इंग्लिश में है, लेकिन वैसे हिंदी में इसको चोल बोलते हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज द मुगल एम्परर अकबर बॉर्न, यानी कि जो मुगल एम्परर है अकबर, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इन फोर्ट ऑफ अमरकोट, यानी कि अमरकोट के फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो 2 पार्लियामेंट होते हैं उनके ऊपर कौन होता है, मतलब एक तरह से उनके ऊपर का अधिकारी कौन कहलाता है, तो वो होता है हमारा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, तो ये थे गणेश वासुदेव मालवणकर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में ये बहुत पूछा जाता है। मैंने आपको बोला भी है कि जो मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर करके वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया में फर्स्ट पर्सन जो है उन वो पढ़ लीजिए, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे, फर्स्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय स्पेशल स्टेटस, तो वो है आर्टिकल 370। अब तो ये इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ये 370 हमारा हट गया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 370 कहाँ से हटा है और क्या पर्पस था इसका, इस तरह के क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो एक तरह से ये आपका करंट अफेयर का भी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी और नॉट, तो फ्रेंड्स ये स्पीकर डिसाइड करता है, अगर कोई भी बिल प्रेजेंट होता है तो वो बिल मनी बिल है या नहीं, ये वहाँ का स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है, ये स्पीकर को राइट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। नेक्स्ट है हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो हैदराबाद सिचुएटेड है मूसी नदी पर। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्वर कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो है मैक्सिको।
नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है विच टू सीज कनेक्ट दी स्वेज कनल, स्वेज कनल कौन से दो समुद्र हैं या सीज हैं जो उनको कनेक्ट करती है, तो वो एक है मेडिटेरियन सी और रेड सी, इन दोनों को स्वेज कनल कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है विच टू ओशंस कनेक्ट पनामा कैनल, तो पनामा कैनल को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट है विच इज़ द कैपिटल ऑफ द फेडरल टेरिटरी ऑफ इंडिया दादरा एंड नागर हवेली, तो वो है सिलवासा। ठीक है, यानी कि ये दादरा एंड नागर हवेली है इंडिया की फेडरल कैपिटल, इसकी क्या है, तो इसकी कैपिटल है सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। नेक्स्ट है व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर, यानी वैली ऑफ फ्लावर जो है वो हमारी किस राज्य में है, तो वो है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है विच इज द कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म नेशन साउथ सुडान इन द ईयर 2011, यानी कि 2011 में जो साउथ सुडान है नेशन नया फॉर्म हुआ था उसकी कैपिटल क्या थी, तो वो थी जुबा। नेक्स्ट है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो ये भी मैं आपको एक बार करा चुकी हूँ। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है हु वॉज द ऑथर ऑफ मायरर अकबरी, ठीक है, तो वो है हमारा अबुल फजल। नेक्स्ट है द होपमैन कप इज रिलेटेड टू विच गेम, तो ये कप रिलेटेड होता है हमारा टेनिस से। नेक्स्ट है हु इज नोन एज देशबंधु, तो देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। हाउ मेनी तीलियां आर देयर इन अशोका चक्र, तो ये सबको पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो वो होती हैं 24 तीलियां। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट फिल्म इन इंडिया, इंडिया में पहली फिल्म जो बनी थी वो कौन सी थी। फ्रेंड्स इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन जब ये क्वेश्चंस पूरे फिनिश हो जाएंगे तब मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैंने आपको पहले ही दे दिया तो फिर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, तो प्लीज़ जब ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ दे दूंगी। और ये इतनी टफ नहीं है कि आप इसे समझ ना पाओ, क्योंकि मैं इसको हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट फिल्म बतानी है, तो देखिए किंग हरिश्चंद्र जो है वो यहाँ पे इसकी कौन सी थी, वो भारत में पहली फिल्म थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन, अभी स्मॉलेस्ट बोन कहाँ कौन सी होती है, तो वो होती है स्टेपी, जो कि हमारे कान पे के पीछे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एयर लार्जेस्ट बोन, अब लार्जेस्ट बोन की बात करें तो ये है फीमर, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, 639। फ्रेंड्स कहीं कहीं ये आपको 650 मिलेगी, ठीक है। तो इस पे अभी कुछ लोग बोलते हैं 639 है और कुछ बोलते हैं 650 है, तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी आए वहाँ पे आप मैक्सिमम चूज कीजिएगा। 639 है वैसे, 650 अगर आता है तो आप 650 वहाँ पे चूज कीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड कॉर्पुस्कल, यानी कि यहाँ पर अभी बात की जा रही है कॉर्पुस्कल, यहाँ पे इसको हम सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है यानी कि इनका टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 120, कहीं कहीं ये आपको 116 भी मिलेगा, तो अगेन मैक्सिमम आप चूज कीजिएगा 120 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्ट, अब जो हमारी जो जिंक होती है उस पर जो सॉरी आयरन होती है उस पर जिंक की एक लेयर लग जाती है, तो वो किसके कारण होती है, यानी कि जो हमारे लोहे की चीज होती है उस पर बहुत जल्दी जंग लग जाती है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो जंग लगती है हमारी गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो वो कहलाती है हमारी लीवर। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट लोकेटेड, जो इंडिया का पहला ऑयल रिफाइनिंग प्लांट की बात करें तो वो कहाँ पर था, तो वो डिगबोई है जो कि असम में है। नेक्स्ट है फॉर विच फील्ड इज द कलिंग अवार्ड गिवन बाय यूनेस्को, जो कलिंग अवार्ड है यूनेस्को ने किस फील्ड में दिया जाता है, वो दिया जाता है साइंस के फील्ड में, और यहाँ पे साइंस आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है
हु बिल्ड द फोर्ट टावर्स इन हैदराबाद, हैदराबाद में जो फोर्ट टावर्स हैं वो किसने बनवाए? तो ये नाम है इसका कुली कुतुब शाह, इन्होंने जो फोर्ट टावर जिसको चार मीनार बोलते हैं हैदराबाद में बनवाई थी। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पासिस बाय द कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो कंप्लीट रेजोल्यूशन आया था इंडिपेंडेंस का वो कब और कहाँ पास किया गया था? तो ये हुआ था लाहौर सेशन में 1929 में, जो कि कांग्रेस ने पास करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है विद होम इज द वाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड। अब ये भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ, जो हमारा वाइट रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड होता है? तो ये मिल्क से रिलेटेड होता है, और इसके फादर भी पूछे जाते हैं, तो उनके फादर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कुरियन है इनके फादर। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल रेल इंजन इन इंडिया, तो वो है फेरी क्वीन। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, जो इंडिया में पहला आपातकालीन का डिक्लेरेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था एट द टाइम ऑफ चाइनीज इन्वेंशन, चाइनीज युद्ध के टाइम पर हुआ था, और वो जो टाइम पीरियड था, डेट थी, वो नोट कर लीजिए 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, जो हमारा पहला आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बिकम द लैंग्वेज बेस इन इंडिया। अब ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि लैंग्वेज बेस में पहला स्टेट बना? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अटैक इंडिया, वो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन सा है जिसने इंडिया पे अटैक किया? तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम, और ये टाइम पीरियड था 712 AD। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सेल्यूकस का एम्बेसडर था वो कौन था? तो वो थे मैगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है? तो वो है सिलोन। हु डिस्कवर्ड विटामिन, विटामिन का डिस्कवर किसने किया था, या फिर आप इसको फादर भी बोल सकते हैं, तो ये है फंक। नेक्स्ट है हुज एलॉय इज स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का एलॉय किस किस से मिलकर बना होती है स्टेनलेस स्टील हमारी? तो इसमें आता है आयरन, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट है हुज अलॉय इज ब्रोंज, ब्रोंज किससे मिलके बनती है? तो ये कॉपर और टिन से मिलके बनती है। नेक्स्ट है व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद एड्रेसेस द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने ये कॉन्फ्रेंस की थी, और यहाँ पर ये फेमस इस के बाद स्वामी विवेकानंद बहुत पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे भाइयों बहनों बोला था स्टार्टिंग में, ना कि लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट किया था वर्ड। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत फेमस हुए थे, और यहाँ से इंडिया का नाम और भी ज़्यादा बढ़ गया था विदेशों में। तो ये जो स्वामी विवेकानंद ने जो कॉन्फ्रेंस की थी ये की थी 1893 में, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैस्केयर हैपन, अब जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? ये टाइम पीरियड भी बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है व्हेन इज द लार्जेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन अर्थ, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है अर्थ में उसका लार्जेस्ट डे कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमोन, जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने फर्स्ट सरमोन यानी कि अपना उपदेश पहला कब दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। नेक्स्ट है विच लीडर डाइड ऑफ लाठी चार्ज ड्यूरिंग द साइमन कमीशन बॉयकॉट, अब जब साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था उस समय किस लीडर की डेथ हो गई थी लाठी चार्ज में? तो वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, पहला कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इंडिया में कौन सा था? तो वो था सिद्धार्थ, उसका नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बुक इज द गायत्री मंत्र मेंशन, गायत्री मंत्र कहाँ पे बताया गया है या फिर उसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस इन हिंदी ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट ऑफन परफॉर्म्ड, अब जो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है स्मॉल आइंस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ हेरिडिटी, अब हेरिडिटी का जो लॉ है वो किसने प्रोपाउंड किया था? ये किया था ग्रेगर मेडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन्स, तो वो थी कॉपर। नेक्स्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द बॉल पेन वर्क, बॉल पेन का जो काम होता है वो किस प्रिंसिपल पर करता है, इसका जो राइट है वो है आंसर सरफेस टेंशन पर। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म्स आर रेयर्ड ऑन द सॉफ्ट लीव्स ऑफ विच ट्री, अब जो सिल्क वॉर्म्स जो होती है वो यहाँ पे अगर हम बात करें किस ट्री के लीव्स पर होती है तो वो होती है मलबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज खेती फेमस इन राजस्थान, राजस्थान में किसकी खेती फेमस है तो वो है कॉपर माइन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ से का जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है तो वो है वीनस। नेक्स्ट है वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में जो इमेज होती है वो हमारी कहाँ पर यानी कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा कहाँ पे बनता है, इमेज कहाँ पे बनती है तो वो बनती है हमारी रेटिना पर। नेक्स्ट है बाय विच मेथड इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, अब जो हमारा हीट होती है सन से अर्थ पे वो किस ट्रांसमिशन के थ्रू आती है तो वो आती है रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मेजर्ड इन, अब साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है तो वो की जाती है डेसिबल में। हम कहते हैं ना जो बहुत इतने डेसिबल पर वो साउंड थी यानी कि वो डेसिबल में मेजर की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज बी कीपिंग कॉल्ड, बी कीपिंग क्या कही जाती है तो वो कहा जाता है हमारा एपीकल्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड, वेबसाइट जो बनाई जाती है उसका फर्स्ट पेज क्या कहलाता है तो वो कहलाता है फ्रेंड्स हमारा होम पेज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच मिरर इज यूज टू गिव अ रियर व्यू इन ट्रेन्स, तो वो है कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन, अब जो एयर की जो साउंड होती है नॉर्मल कंडीशन में वो कितनी होती है तो होती है 332 मिली सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स इन इट्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस, अब जो कौन सा प्लैनेट है जो कि रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर तो वो है वेनस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट गैस इन द सन, अब जो सन होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है तो वो होती है हमारी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा हमारा विजिबल होता है दिखाई देता है हमारा ब्राइट है सबसे ज्यादा चमकता हुआ तो वो है वीनस। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड इज द सोलर सिस्टम इज, अब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कितना पुराना है वो बताना है तो ये है 4.6 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है विच टेल स्टार अपीयर्स आफ्टर 76 ईयर्स, 76 ईयर्स के बाद हमें कौन सा जो टेल है वो दिखाई देता है टेल स्टार तो वो है हेली टेल स्टार जिसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अब अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है हमें वो बतानी है तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ, अब जो हमारी सनलाइट होती है वो अर्थ पर पहुंचने में हमें कितना टाइम लेती है तो देखिए ये लिखा है हमारा 500 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, अब जो कब और कहाँ इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो ये किया था 14 मई 1974 में पोखरण में जो कि हमारा राजस्थान में यहाँ पे टेस्ट किया गया था। और इस टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा मेन पर्सन थे वो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, साइंटिस्ट। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच इज कॉल्ड, जो हम कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं वो है हार्डवेयर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या है तो वो है सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते बस उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सलेंट गैस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी गैस यूज की जाती है तो वो है रेडान। नेक्स्ट है व्हाट मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड जो होती है उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है तो वो है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में कहाँ
कौन सी एंडोक्राइन सबसे बड़ी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बॉडी में। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताने हैं कौन सी है, तो वो होती है हमारी थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मैमल जो है वर्ल्ड में वो कौन सा है, तो वो है हमारा व्हेल। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, तो वो क्या था, लैंड स्क्रीनर ने। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मेजर ओर क्या है, तो वो कहलाता है हमारा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वो है स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जब हमारी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो कन्वर्ट होती है हमारे डायनेमो के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंप्यूटर्स टेम्परेरी मेमोरी कॉल्ड, तो वो कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज मेजर्ड बाय द रिचर्ड स्केल, अब रिचर्ड स्केल जो होती है वो किसके द्वारा मेजर किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं अर्थक्वेक इंटेंसिटी के द्वारा। नेक्स्ट है विच मेटल इज द मोस्ट इन द ग्राउंड, तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार हमारा कहलाता है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोएस्ट सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड, तो वो कहलाता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अब जो हमारा अर्थ होता है वो रोटेट होने में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रोटेट होने में कितना टाइम लेता है, तो वो लेता है 4 मिनट। नेक्स्ट है व्हाट इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा किसका बना होता है, तो वो बना होता है जिप्सम का। नेक्स्ट है विच विद हुज हेल्प डू फिश ब्रीथ, जो हमारी फिश होती हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ लेती हैं, तो वो लेती हैं गिल्स के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के थ्रू जो फूड बनता है वो किस प्रोसेस में बनता है, तो वो बनता है फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेस इज द क्रीम मेड फ्रॉम मिल्क, अब मिल्क से क्रीम बनती है वो किस प्रोसेस से बनती है, सेंट्रीफंगल फोर्स से। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मुंबई में। हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, तो वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है ब्लैक सोइल इज बेस्ट सुटेड फॉर विच क्रॉप, तो ब्लैक सोइल जो होती है सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होती है वो होती है कॉटन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं विच फॉरेन इन्वेडर लूटेड द कोहिनूर डायमंड एंड मयूर थ्रोन एंड टुक इट होम विद हिम, अब जो कौन थे जिन्होंने जो हमारा कोहिनूर डायमंड है उसको लूटा था, तो वो थे हमारे नादिर शाह, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।